हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ वॉन्गशन फैन फिक्शन माई ब्यूटीफुल एक्सीडेंट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लेंजिन चुपचाप खड़ा था और मिस्टर एंड मिसेस यंग उसकी तरफ देख रहे थे। फिर यानली लेंजिन को बचाने के लिए कहती है, डैड इसमें लेंजिन की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उससे गुस्सा मत होइए। आशियन उस रात को हीट में था और लेंजिन एक डोमिनेंट अल्फा है और दवा लेने के 2 घंटे बाद ही उसका असर होता है, तो लेंजिन की इसमें कोई गलती नहीं है। फिर कुछ देर बाद मिस्टर जियांग अपने शौक से बाहर आते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं ग्रैंडफादर बनने वाला हूँ। ये सुनकर लेंजिन तो सरप्राइज़ ही हो जाता है। फिर मिस्टर जियांग लेंजिन के पास जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। तो यानली अपनी मॉम के चीक्स पर किस करते हुए कहती है, देखिए मॉम, डैड कितने खुश हैं। फिर मिसेस जियांग कहती है, डॉक्टर ने क्या कहा? तो यानली कहती है, मॉम, आशियन थका हुआ है, उसने कल से कुछ नहीं खाया है और उसने वॉमिटिंग भी की थी, इसलिए उसमें एनर्जी ख़त्म हो गई है, प्लस वो प्रेग्नेंट भी है और डॉक्टर ने कहा है कि उसकी अच्छे से देखभाल होनी चाहिए क्योंकि मेल ओमेगास की प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसे स्ट्रेस में भी नहीं होना चाहिए। फिर मिसेस जियांग कहती हैं, ठीक है, तो आशियन अब से ऑनलाइन क्लासेस ही लेगा जब तक बेबी नहीं आ जाता, और लेंजिन बेबी का फादर है तो वो आशियन की हेल्प करेगा। फिर वो लोग सेलिब्रेशन ही कर रहे होते हैं, तभी वहाँ जियांग चेंग आ जाता है और सोचता है इनको हुआ क्या है, इनको वीइंग की फ़िक्र करनी चाहिए, बट यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। फिर मिस्टर जियांग कहते हैं, आचेंग, मैं ग्रैंडफादर बनने वाला हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो जियांग चेंग कन्फ्यूज़ होते हुए कहता है, क्या? फिर यानली कहती है, आचेंग स्टे काम, ओके। तो सुनो, अवर आसियन इज़ प्रेगनेंट। तो जियांग चेंग गुस्से में कहता है, क्या? और फादर कौन है? तो यानली कहती है, लेंजिन। इससे पहले वो जियांग चेंग को रोक पाती, वो लेंजिन के फेस पर पंच कर देता है। तो मिस्टर जियांग जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेते हैं इससे पहले कि वो दोबारा लेंजिन को पंच करे। लेंजिन फाइट बैक नहीं करता क्योंकि उसे पता था कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है, तो वो सर को नीचे करके खड़ा रहता है। फिर जियांग चेंग चिल्लाते हुए कहता है, लेंजिन, हमने तुम पर ट्रस्ट किया और तुमने वीइंग की कंडीशन का फ़ायदा उठाया। तो यानली कहती है, आचेंग, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आशियन हीट में था और वो एक डोमिनेंट अल्फा है, जो हो गया अब बदला नहीं जा सकता। फिर जियांग चेंग आइज़ क्लोज करते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करता है। तो मिसेस जियांग आचेंग को शांत कराते हुए कहती है, माय सन, बेबी इज़ देयर, और अगर वीइंग हम लोगों को इस कंडीशन में देख लेगा तो उसे स्ट्रेस होगा, जो उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो ऐसे मत करो। फिर वो लोग बैठ जाते हैं और वीइंग के जागने का वेट करते हैं। लेंजिन वीइंग के बेड के पास ही बैठा था और वीइंग के हाथों को देख रहा था जो उसके हाथ से छोटे थे। फिर वो वीइंग का हाथ अपने हाथ पर रखकर उसे मापता है और मन में कहता है, ये कितना क्यूट है। उसके गाल पर जो पंच पड़ा था उसको अब वो फील नहीं हो रहा था, वो तो बस वीइंग की ब्यूटी में खो गया था। फिर रात हो जाती है और वीइंग के जागने का वेट करते करते वो सो जाते हैं। लेंजिन अभी भी वीइंग का हाथ पकड़े था। फिर उसे कुछ मूवमेंट फील होती है तो वो जागते हुए वीइंग की तरफ देखता है। वीइंग स्लोली अपने आइज़ खोलते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? तो लेंजिन कहता है, वीइंग, तुम हॉस्पिटल में हो। वीइंग सोचता है ये आवाज़ फेमिलियर सी है। तब तक यानली उठ जाती है और हैप्पीली कहती है, आशियन, तुम उठ गए? तो वीइंग कहता है, हाँ सीजे। फिर वो पूछती है, आशियन, अब तुम्हें ठीक फील हो रहा है ना? तो वीइंग स्माइल करते हुए हाँ में आंसर कर देता है और फिर कहता है, सीजे, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? तो यानली लेंजिन की तरफ देखने लगती है और फिर कहती है, तुमने वॉमिटिंग की थी लास्ट नाइट को और तुमने कुछ खाया भी नहीं था, इसी वजह से तुम वीक हो गए हो। और तो वीइंग कहता है, और क्या सीजे? फिर यानली कहती है, आशियन, तुम प्रेग्नेंट हो। तो वीइंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या? लेकिन ये कैसे हुआ? तो यानली उसे बताती है, उस रात को जब तुम हीट में थे तब लेंजिन तुम्हें घर लेके आया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा अपने फेरोमोन्स को बाहर निकालोगे और इसकी वजह से लेंजिन ने अपना कंट्रोल खो दिया। आखिरकार वो भी एक डोमिनेंट अल्फा है। हमारी भी गलती थी कि हमने ध्यान नहीं दिया कि एक अल्फा और ओमेगा के बीच क्या हो सकता है। आई एम सॉरी आशियन। वीइंग अभी भी कंफ्यूज था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेंजिन भी अपना सर नीचे किए हुए खड़ा था। फिर अचानक से कहता है, आई एम सॉरी वीइंग, जिससे वीइंग उसकी तरफ देखने लगता है और फिर चौंक जाता है कि जिस लेंजिन की वो बात कर रहे थे वो वही लेंजिन है जिसको वीइंग ने सुबह देखा था जब वो सो के उठा था। फिर लेंजिन वीइंग के सामने झुकते हुए उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है, ये मेरी ही गलती थी कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। तो वीइंग कहता है, इट्स ओके, लेकिन
लेंजन अभी भी वीइंग के सामने झुका हुआ था और कहता है तुम जो भी मुझे कहना चाहते हो कह सकते हो। तो वीइंग कहता है इट्स ओके लेंजन। लेकिन वीइंग ब्लश भी करने लगा था क्योंकि लेंजन के फेरोमोन्स वीइंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर वीइंग शर्माते हुए कहता है क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो लेंजन प्रॉपरली खड़े होते हुए कहता है कुछ भी, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हारे लिए। और वीइंग की रिक्वेस्ट का वेट करता है। फिर वीइंग दूसरी तरफ देखते हुए कहता है बस मेरे पास बैठो, मेरे साथ रहो। तो यानली स्माइल करते हुए माइंड में कहती है ओह माय आशियन। वीइंग की रिक्वेस्ट सुनकर लेंजन वीइंग की तरफ देखते हुए सोचता है ये तो सिंपल सी रिक्वेस्ट है। फिर लेंजन वापस से उस चेयर पर बैठ जाता है जो बेड के पास थी। फिर वीइंग जो अभी भी ब्लश कर रहा था कहता है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तो लेंजन पोलाइटली अपना हाथ उसको देते हुए कहता है प्लीज़ जब तक तुम चाहो तब तक मुझे बेझिझक यूज़ करो। वीइंग शर्माते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर लेंजन स्माइल करते हुए अपने माइंड में कहता है उसका हाथ सच में मेरे हाथ से छोटा है। वीइंग को फिर से कंफर्टेबल फील हो रहा था जैसे कि लेंजन जब तक उसके पास है तब तक उसके साथ सब कुछ ठीक ही होगा। वीइंग की हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो गई थी। फिर वो लेंजन के चीक्स पर चोट का निशान देखता है और फिर उससे पूछता है। तो लेंजन उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। वीइंग वरीड था बट उसे लगा लेंजन बताना नहीं चाहता तो फिर वो दोबारा नहीं पूछता। फिर सडनली मिस्टर एंड मिसेस जियांग और आचिंग वीइंग की मेडिसिन और फूड लेकर रूम में आ जाते हैं। जियांगचिंग वीइंग और लेंजन को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखकर गुस्से में हो जाता है। उसने भले ही ये एक्सेप्ट कर लिया हो कि वीइंग प्रेग्नेंट है बट उसने लेंजन को अभी भी माफ़ नहीं किया था उसका ट्रस्ट तोड़ने के लिए। फिर मिसेस जियांग वीइंग की तरफ स्माइल करते हुए कहती हैं अच्छा हुआ हमारा आशियन उठ गया। फिर मिस्टर जियांग कहते हैं आशियन अब तुम ठीक तो हो ना। तो वीइंग पोलाइटली कहता है यस अंकल, थैंक यू मेरी फ़िक्र करने के लिए। जियांगचिंग अभी भी उनके पास नहीं जाना चाहता था तो वो यानली के पास जाकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस जियांग वीइंग को फूड देते हुए कहते हैं खूब सारा खाओ ताकि हमारा ग्रैंडसन हेल्दी हो, जिससे वीइंग के चीक्स रेड होने लगते हैं। वीइंग ने कभी नहीं सोचा था कि वो सब उसकी बेबी के लिए इतना एक्साइटेड होंगे। फिर मिसेस जियांग उसे कुछ विटामिन देते हुए कहती हैं अपनी दवा ठीक से खाना आशियन ताकि तुम्हारा बेबी अच्छे से ग्रो करे। तो वीइंग उन्हें थैंक यू बोलता है और फूड ट्रे लेने लगता है जिसमें लेंजन भी उसकी हेल्प करता है। तो वीइंग धीरे से लेंजन को थैंक यू बोलता है। फिर लेंजन खुद से कहता है ये सच में बहुत एडोरेबल है। फिर मिस्टर जियांग लेंजन को फूड देते हुए कहते हैं तुम भी ठीक से खाना वांग जी, तुम भी थक गए होगे। तो लेंजन कुछ नहीं कहता बस फूड ट्रे ले लेता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। फिर मिसेस जियांग उनको बाय बोलते हुए कहती हैं तुम दोनों ठीक से खाना, अब हम लोग जा रहे हैं। तो जियांगचिंग कहता है उनको अकेले छोड़ने की क्या ज़रूरत है अगर फिर से उसने वीइंग के साथ कुछ गलत किया। फिर मिसेस जियांग उसे चिल्लाते हुए कहते हैं ठीक से बोलो। फिर यानली जियांगचिंग को बाहर ले जाती है और उससे कहती है लेंजन बहुत अच्छा है, वो कभी हमारे वीइंग को हर्ट नहीं करेगा। तो जियांगचिंग कहता है मुझे पता है सीजे बट उसने हमारा ट्रस्ट तोड़ा है। तो वो कहती है लेकिन वो एक अच्छा इंसान है, वो हमारे वीइंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। फिर वो यानली से और ज़्यादा कुछ नहीं कहता और उसके साथ चला जाता है। तो यानली उससे कहती है तुम क्या खाओगे आचिंग, मैं तुम्हें ट्रीट दूँगी। तो वो कहते हैं कुछ भी सीजे और फिर वो लोग वहाँ से खाना खाने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ लेंजन वीइंग को अपना फूड देते हुए कहता है वीइंग ठीक से खाओ ताकि हमारा बेबी अच्छे से ग्रो करे। तो वीइंग मुंह बनाते हुए कहता है तुमको भी तो खाना है, बट वो जो लेंजन उसे देता है वो खा लेता है। तो लेंजन मन में कहता है हाउ क्यूट। फिर वीइंग उससे कहता है मुझे मिल्क पीना है। तो लेंजन उससे कहता है पहले अपना फूड फिनिश करो तो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। फिर वीइंग जल्दी से अपना फूड फिनिश कर लेता है। फिर लेंजन उससे कहता है तुम्हें कितना मिल्क चाहिए। तो वीइंग कहता है ये तुम डिसाइड करो। तो फिर लेंजन वहाँ से उसको बाय बोलते हुए चला जाता है। फिर वीइंग अपनी बेली को टच करते हुए कहता है क्या तुम सच में हो, तुम्हारे फादर बहुत हैंडसम है और बहुत केयरिंग भी, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। फिर अचानक से वीइंग सैड हो जाता है और कहता है क्या मैं उसके बेबी को रखने के लायक हूँ, क्या मैं उसके जैसा अच्छा मैन डिज़र्व करता हूँ और क्या वो उसकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी।
तो वो ये सब सोचकर रोने लगता है। दूसरी तरफ लैनज़ेन को पता चल जाता है कि वीइंग ठीक नहीं फील कर रहा है। फिर वो जल्दी से मिल्क लेता है और वहाँ से सीधे वीइंग के पास चला जाता है। वीइंग को इस कंडीशन में देखकर उसे बहुत हार्ट ब्रोकन फील होता है। वो जल्दी से वीइंग को हग कर लेता है और उससे कहता है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो वीइंग कुछ नहीं कहता, बस रोए जा रहा था। फिर वो वीइंग की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या हुआ, मुझे बताओ। फिर वीइंग उससे कहता है, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या मैं हमारे बेबी के लिए लायक हूँ? तो लैनज़ेन कहता है, हाँ वीइंग तुम हो। फिर वीइंग कहता है, क्या तुम्हारी फैमिली हमें एक्सेप्ट करेगी? तो लैनज़ेन थोड़ी देर के लिए चुप ही रहता है। तो वीइंग सोचता है शायद वो सही था, वो लायक नहीं है। फिर वीइंग कहता है, क्या मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ? फिर लैनज़ेन उसे हक करते हुए कहता है, आई एम श्योर वो समझेंगे। अगर नहीं तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ और बेबी के साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर वीइंग के बाइट मार्क को टच करता है जहाँ पर उसने उसे बाइट किया था और फिर कहता है, हम बॉन्डेड हैं वीइंग। तो वीइंग कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या? फिर वो उसके मार्क को टच करने लगता है और उस पर किस करने लगता है। तो वीइंग कहता है, तुमने मुझे प्रेग्नेंट ही नहीं बल्कि मार्क भी कर दिया। तो लैनज़ेन कहता है, मैं क्या करूँ, तुम्हारा सेंट ही बहुत स्वीट है, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। तो वीइंग कहता है, इसी वजह से तुम्हारे फेरोमोन्स मुझे बहुत अफेक्ट कर रहे थे। तो लैनज़ेन कहता है, हाँ मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, अब से मैं तुम्हारे ऊपर अपने फेरोमोन्स की बारिश करूँगा। और फिर वो ऐसा ही करता है, जिससे वीइंग को बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल फील होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये पार्ट भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।